हमारे माइंडसेट को चेंज करने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए बस कुछ बातें ही काफ़ी होती है। कई बार हम ऐसी इंस्पिरेशन ढूंढ रहे होते हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाने का काम करती है। आज हम कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे कोट्स बताऊंगा जो आपको अपने अंदर से इंस्पिरेशन फील करवाएंगे, जिसे सुनने के बाद और जिसको एक्सप्लेन करने के बाद आप अपनी लाइफ में बदलाव कर सकेंगे और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रख सकेंगे। सबसे पहले है कि कभी भी डिफरेंट बनने से घबराओ मत, बल्कि सेम दिखने से घबराओ। हम में से बहुत सारे लोग इस चीज को ऐसे देखने लग जाते हैं कि यार मैं उनके जैसा क्यों नहीं बन पा रहा हूँ या मैं उनके जैसा क्यों नहीं दिख रहा। जबकि आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि अगर आप दूसरे से अलग हैं तो ये आपकी वही पावर हुई। ये आपको उनसे कम नहीं दिखा रहा, बल्कि आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि भाई आप उनसे अलग हैं। यानी आपको अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचने लग जाए कि भाई सारी जो झील है वो खूबसूरत है लेकिन पहाड़ खूबसूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है यार। उनकी अपनी ब्यूटी है और झील की अपनी ब्यूटी है। यानी पहाड़ पर जो लोग जाना पसंद करते हैं, जिनको पहाड़ पसंद आते हैं, उनको पहाड़ बहुत अच्छे लगेंगे, और जिनको बीच पसंद है उनको बीच अच्छी लगेगी। यानी हर चीज़ की अपनी एक खूबसूरती होती है। आपको अपने आप को उस चीज़ के साथ ढालना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी नेचुरल चीज़ों पर, अपने आप पर काम करते रहना चाहिए। इसके बाद आता है कि आपको जो भी चीज़ करनी है ना, वो चीज़ करो, और जो चीज़ आपके पास है उसी से करो, और जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहीं से करो। देखो यार, हम ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्लान करने लग जाते हैं कि हमारे पास जब वो चीज़ होगी तो मैं ये काम शुरू करूंगा, या फिर जब इतना सब कुछ पता चल जाएगा, इतना सब कुछ मुझे नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद मैं किसी चीज़ को करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन भाई आप खुद सोचो, अगर आप साइकिल चलाने के बारे में किसी से डिस्कस करें कि यार अच्छा ऐसे साइकिल चलती है, ऐसे साइकिल चलाई जाती है, या मानो आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, उसमें आप सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं लेकिन अभी आपने उसको करना स्टार्ट नहीं किया। तो जैसे अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं, चाहे आप साइकिल सीख रहे हैं, तो ये जो आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आपने जो अभी डिस्कस कर लिया, बातचीत कर ली, लेकिन जब आपने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, जब आपने एक्चुअल में उसको सड़क पर चलाया, तब आपको पता चला कि एक्चुअल में आपको कैसे ड्राइव करनी चाहिए। तब आपको पता चला कि मुझे एक्चुअल में कैसे देखना है, मुझे कैसे गाड़ी को चलाना है। यानी ये तो ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ के बारे में जानकारियाँ लें, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों के साथ साथ काम करना स्टार्ट भी करें। यानी जब आप कुछ करेंगे तो आपको उसके बारे में काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगी, पता चलेगा। इसके बाद यार बहुत सारे लोग ना डिस्कम्फर्ट होने से घबराने लगते हैं, जबकि आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि भाई डिस्कम्फर्ट होना आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर लाने में मदद करता है, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है। मानो किसी को इंटरव्यू देने से घबराहट होती है, वो इंटरव्यू दे ही नहीं पाते। मतलब वो कंपनी में चले गए, वहाँ पर उनका इंटरव्यू हो रहा है, वो सडनली उठकर वापस आ जाएंगे, या फिर उतने कॉन्फिडेंट वे में इंटरव्यू नहीं दे पाते। लेकिन वही चीज़ उनको बाहर लाने में, उनकी जो अपनी समझ है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनकी ग्रोथ है, उसको लाने में मदद करती है। यानी आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि भाई थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होना ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप को ग्रो करने में मदद कर सकें। इसके बाद यार जब आप अपने आप को इम्प्रूव करने वाली लाइन पर होते हैं ना, तो आप अपने आप को कई बार अकेला फील करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपके बहुत सारे लोग आपका साथ ना दें, या फिर उनसे आपकी बातचीत बिगड़ने लगे, या फिर आपका जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ना चल सके। क्योंकि कई बार ना बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, उनके साथ आपको बहुत अच्छा भी फील होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनकी कुछ बातें आपको हर्ट कर जाती है, या फिर वो उस तरीके से रिश्ते में उतने एफर्ट्स नहीं लगा पाते। और फिर आपको ये चीज़ भी सीखनी पड़ती है कि यार हम कैसे इंसानों को पहचान सकते हैं, हम कैसे किसी के साथ रह सकते हैं, हमें क्या चीज़ ज़्यादा देखनी चाहिए और किसका बिहेव आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी ये चीज़ ना, ये जो आप लोगों की पहचान कर रहे हैं, ये भी आप धीरे धीरे करके सीखते हैं। ये चीज़ भी आपको धीरे धीरे करके समझ में आती है। इसके बाद है बहुत सारे लोग अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी उन लोगों को जिनको शायद आपकी बात से उतना फर्क नहीं पड़ता। यानी आपको ना अपनी जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो वो एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। अगर आप अपनी एक्सप्लेनेशन ऐसे लोगों को देंगे जो शायद उन बातों को इतना ज़्यादा सोचते भी नहीं, या फिर उन बातों पर इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, तो इससे क्या होगा, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। यानी आप अपनी बातें किसी से बोल भी रहे हैं और वो उस बात को उतना ज़्यादा समझ भी नहीं रहे, तो ये सिर्फ आपके टाइम को ख़राब करता है, और वो लोग उस चीज़ पर इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। इसके बाद है अगर आपको भाई किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पर, किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस चाहिए, तो वहाँ पर आपका एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं कोई एक्शन ना लूँ और मैं बिना एक्शन के किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस कर सकूं, तो ऐसा नहीं होता भाई। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी क्या स्किल्स है उसको लेकर, और उसमें क्या चीज़ आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको क्या चीज़ आपको समझनी चाहिए, उसमें क्या चीज़ है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की नीड है। ये जो एक्शंस वाले सीन होता है ना भाई, उसमें आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी पड़ती है कि मैं इसमें क्या चीज़ अपनी इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे इसमें क्या चीज़ देखनी चाहिए। और ये कैसे पता चलता है, जब आप वो चीज़ करने लगते हैं। यानी जब आप एक्शन लेते हैं तो आपको प्रोग्रेस देखने को मिलती है, और इस चीज़ पर आपको काम करना चाहिए।
इसके बाद जब भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मानो आपको ना कोई स्किल सीखनी है, किसी भी चीज़ में आप काम करना चाहते हैं, वो स्किल आपको सीखनी है, लेकिन अभी आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता और आप नया नया सीखना शुरू कर रहे हैं, तो ये जो शुरू में आपको दिक्कतें आएगी, जो आपको पता चलेगा यार ये तो बहुत मुश्किल है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा, या फिर ये अच्छा ऐसे होगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जब आप सीख रहे होते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही होती है ना शुरू में, ये आपको एक तरीके से बनाने का काम करती है। यानी जब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करने लगेंगे, जब इसको करते हुए आपको 6-7 महीने हो जाएंगे, 8 महीने हो जाते हैं, 5-6 महीने जब आप कर लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार ये चीज़ आप किसी और को भी सिखा सकते हैं। यानी जहाँ पर आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहे थे, वहीं आप सडनली इसको सीख जाते हैं और फिर दूसरे को भी आप ये चीज़ सिखा सकते हैं। ये चीज़ आपको ग्रो करने में और आपको बहुत अच्छा महसूस करवाने में मदद करती है। इसके बाद है आपको अपने इमोशंस पर ध्यान देना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अपने इमोशंस में रहकर कुछ भी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ पर आप ध्यान नहीं दे रहे। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है आपको वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए और ऐसा देखना चाहिए कि जो लोग आपके लिए ज़रूरी है, जिनसे आपको बात करके अच्छा लगता है, उनसे ज़रूर बात कीजिए। लेकिन अगर किसी का साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है या फिर उनके साथ आपको उतना ज़्यादा बेटर फील नहीं हो रहा है, तो वहाँ से आपको अवॉइड करना चाहिए और अपने आप को ग्रो करने पर ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ, जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और भाई कमेंट में ना ज़रूर अपना कोई फेवरेट कोट्स लिखो, यानी बाकी लोगों को भी जानने को मिले कि आपके फेवरेट कोट्स कौन से हैं और उनसे वो क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।